नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के थाना कोतवाली अंतर्गत काशीपुरा चौराहे पर मौजूद एक कटरे में, जहाँ की लगभग 1 दर्जन दुकानें बंद पड़ी थी। तो आइए हम जानते हैं कि ये दुकानें बंद क्यों थी और खुली कैसे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के थाना कोतवाली अंतर्गत काशीपुरा चौराहे पर रातों रात दबंग भवन स्वामी के द्वारा अपनी दबंगई के बल पर 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों की दुकानों पर वेल्डिंग करके तालाबंदी करने वाली घटना के बारे में। और हम यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में व्यापारियों को सुरक्षित माहौल में व्यापार करने के ऐलान को बनारस के दबंग भवन स्वामी ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने दर्जनों दुकानों पर तालाबंदी करके कैसे दिया चुनौती। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को विस्तार से बताना चाहती हूँ कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के पहल पर दर्जनों दुकानों का कैसे खुल गया ताला। बता दें कि सूबे की योगी सरकार में हर जिले का पुलिस तंत्र काफी सक्रिय है। सरकार की कोशिश है कि व्यापारियों की समस्याओं को मानवीय आधार पर सुना जाए और उसका ऐसा समाधान हो जिससे उन्हें भय मुक्त समाज के बीच अपना व्यापार चलाने का माहौल सुलभ हो। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के थाना कोतवाली के काशीपुरा मोहल्ले में रातों रात 2 भाइयों के विवाद में एक भवन स्वामी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ दर्जन भर दुकानों पर वेल्डिंग कराकर ऐसी तालाबंदी किया कि व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। खबर है कि 5 दिसंबर को जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने आए तो शटर के बाहर वेल्डिंग देखकर वे हतप्रभ रह गए। थोड़ी ही देर में उन्हें इस बात की सूचना मिल गई कि उनकी दुकान पर किसने बंद किया है ताला। बताते चले कि दुकानदारों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले वे दबंग भवन स्वामी अरुण केसरी के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह से मदद की गुहार लगाई, तो उन्होंने कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात मजबूर दुकानदारों ने पुलिस के आला अधिकारियों के पास मदद की आस लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ा। अंत में सभी दुकानदारों ने वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा से अपनी परेशानियों को साझा किया और कहा कि भवन स्वामी के द्वारा दुकान के तालों में वेल्डिंग होने से उन सभी के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। व्यापारियों की समस्या को बग्गा जी ने गंभीरता से लिया और सीधे पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इस बारे में क्लाउन टाइम्स से अनौपचारिक बातचीत में श्री बग्गा ने बताया कि जब उन्होंने काशीपुरा के व्यापारियों की समस्या से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को अवगत कराया और उन्हें मामले की गंभीरता को बताया, तो एसएचओ साहब ने सभी दुकानदारों की दुकानों पर दबंगई से वेल्डिंग करने वाले भवन स्वामी को कानून का ऐसा पाठ पढ़ाया कि सभी की दुकानें खुल गई। इस पूरे मामले पर क्लाउन टाइम्स ने काशीपुरा के पीड़ित दुकानदारों से की सीधी बात, तो देखिए क्या कह रहे हैं दुकानदार। मैं राजकुमार कसेरा, ठाकुर लक्ष्मी नारायण जी, व्यापार महानगर समिति, और हम लोग अजीत सिंह बग्गा से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, और व्यापार हम लोग काफी समय से करते आ रहे हुए हैं, और मैं महामंत्री हूँ इस जो है व्यापारी। और ये आपसी विवाद में जो है ये लोगों ने जबरदस्ती हम लोग के 12 दुकानों में वेल्डिंग करके और दुकानों को सील कर रखा था। और हम लोग जो है जो दोनों पक्ष हैं, तो अभी तक ये बिल्डिंग पूर्ण निर्माण नहीं हो चुका है। और ये बातें हुई थी कि जब ये बिल्डिंग जो है पूर्ण निर्माण हो जाएगी उसके बाद जो है द्वितीय पक्ष या प्रथम पक्ष एक दूसरों को वो समर्पण करेंगे, तभी वो भाड़ा लेने का अधिकार होंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, और ना ही आज तक ये बिल्डिंग पूर्ण रूप से बन पाई है। और ये जबरदस्ती 25 लोगों को लेकर और काफी संख्या में, और ये लोग जो है जबरदस्ती दुकानें को वेल्डिंग से एकदम सील किए। जो बुन्नासी ताला होता है उसमें लोहा लगाकर उसको वेल्डिंग किए थे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद था ये किसके बीच है? ये दोनों भाइयों के बीच है। नाम बताइए उनका। ये अरुण केसरी जी हैं, अमरीश केसरी जी हैं। ये तैयार हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद ये डिवाइड होगा और कोर्ट से ये होगा कि मतलब दक्षिण या पूरब किस तरफ के ये हकदार होंगे भाड़ा लेने के। कहने का मतलब है कि जो मतलब जिस तरफ का एरिया जिसके हिस्से में आएगा वो उस तरफ का किराया लेगा। उस तरफ का किराया लेगा, लेकिन पूर्ण निर्माण होने के बाद।
तो अभी और इसका पूर्ण किराया निर्माण हुआ अभी नहीं। अभी इसका किराया कौन लेता है? अमरीश केसरी जी, जिसने बिल्डिंग को बनाया है। तो ये दुकानें जब सील हो गई जी। तो ये खुली कैसे वापस? ये अमरीश केसरी जी के प्रयास से खुला है। इसमें पूरे व्यापारी जो है, सारे वर्ग, अजीत सिंह बग्गा जी ने काफी हम लोगों का सहयोग किया है और काफी प्रयास करने के बाद ये संभव हुआ है। आपकी दुकानें जब सील करने के लिए आए तो क्या उस वक्त आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं था मौजूद। दुकानें बंद थी? बिल्कुल बंद थी। विजय कुमार अग्रहरी, हम लोग सदस्य हाँ। दुकानें बंद की गई थी, वो जो है तो सरासर जो है तो इसमें मकान मालिक जो अरुण केसरी और उनके बेटे जो है शिव केसरी, वो लोग जबरदस्ती दुकान बंद किए थे। उनमें रात को जो है शटर में जो है तो वेल्डिंग कर दिए थे ताकि दुकान न खुलो, इन लोग का व्यापार बाधित हो। कल दिन भर का हम लोग का काफी नुकसान हुआ व्यापार का। वो तो अजीत बग्गा जी की जो मेहरबानी है कि उन्होंने जो है तो उनके सहयोग से दुकान खुला है। हम उनके आभारी है अजीत बग्गा जी के, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। विजय जी, जब आपकी दुकानें बंद हो गई थी तो क्या इसको खुलवाने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, हम लोग प्रयास किया। हम लोग गए थे यहाँ आपके कोतवाली में गए थे, वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो है कोई एक्शन नहीं लिए, कहे ना हम बंद करवाए ना हम जो है तो खुलवाएंगे। आप लोग स्वयं प्रयास करिए उनसे, जो है मकान मालिक से या उनके लड़के जो बंद किए हैं, जो शटर में जो है वेल्डिंग किए, उनसे जाके मिलिए। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोग गए वहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ कचहरी में, तो वहाँ संजोग था कि कमिश्नर साहब नहीं मिल पाए, लेट हो गया था, मीटिंग चल रही थी कहीं, मुख्यमंत्री जी का मीटिंग चल रही थी, उसी में वो व्यस्त थे। तो हम लोग वापस आए, फिर कोतवाली गए, फिर कोतवाली में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हम लोग वापस आए, दिन भर का हम लोग का हर्जा हुआ और बाद में जो है तो सारी दुकानें बंद थी। और फिर हम लोग किसी तरह से उनके यहाँ बताया गया, अजीत बग्गा जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं पूरे बनारस मंडल के व्यापार मंडल, तो उनके प्रयास से खुला है। मैं बर्तन व्यवसायी कन्हैयालाल राम बाबू एंड सन्स बोल रहा हूँ। ऐसा था, ये दो भाई के विवाह का मामला है। वो चाहते हैं किराया हमको मिले, ये चाहते हैं किराया हमको मिले, तो हम लोग शुरू से किसको किराया देते आ रहे उसी को दे रहे हैं। तो इसके विरोध में उन्होंने जो है शटर पर वेल्डिंग कर दिया है। मैं अजीत सिंह बग्गा का जो है धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से जो है ये कार्य हुआ। हम लोग की दुकानें और गणेश दास रस्तोगी, और मैं आरएसएस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ वाराणसी नगर का। मैं अजीत सिंह बग्गा जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से हम सबको बहुत रिलीफ मिली और हमारे दुकान को शटर पे लगा दिया गया था, रात को वेल्डिंग कर दिया गया था। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से कि आपके सहयोग से हम लोग को शांति मिली। मैं अरुण कसेरा, काशीपुरा रामलीला के महामंत्री और काशीपुरा व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य। अमृत केसरी और अरुण केसरी जो हैं, ये लोग के भाई के विवाद में हम लोग के पूरे 12 दुकानदार के यहाँ जो है होल्डिंग, जो है जिसमें ताला मारा जाता है, उसमें होल्डिंग कर दिया गया था कल। और जो हमारी एक दुकान है, हमारे सिस्टर की दुकान है, हमारी भी नहीं है, हमारे सिस्टर की दुकान है, बहुत गरीब वो है, उसके दुकान में अभी तक भी काका मारा हुआ, अभी तक खुला नहीं है। चाय बेचता है, लिक्कर चाय बेचता है। अभी उनके यहाँ गया था, क्या नाम है, अंबानी जी के यहाँ गया था वो चाय बेचने। अभी तक उसका ताला खुला नहीं है, उसके ताले में अभी तक काका मारा हुआ है। अजीत बग्गा जी का हम लोग धन्यवाद देंगे कि उनके सहयोग से हम लोगों की दुकानें खुली। तो जब बग्गा जी ने सारी दुकानें खुलवा दी तो वो दुकान क्यों बंद है अभी तक मेरी दुकान नहीं खुली है। अभी इसके लिए अभी जानकारी अरुण जी से कहे, बोले कि कारीगर को बुला रहे हैं, और अमृत जी से बोले कहे कि अभी खुलवा रहे हैं। दो भाई के विवाद में हम लोग दुकानदार पीछे जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार? बहुत गरीब है मेरा। हम लोग तो किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ है भाई। आप लोगों का जो मैटर है आप लोग समझिए, किराएदारों से कोई मतलब, हम लोग तो परमानेंट हैं। लेकिन चूंकि हमारी दुकान में आप भी देखी है कि जो है टाका मारा गया था, वेल्डिंग किया गया था, वो तो बग्गा जी ने हम लोगों का काफी सहयोग किया कि हम लोगों की दुकानें खुली। कृष्ण कुमार, दुकान जबरदस्ती ताला चढ़ा दिए थे, उसमें लॉक कर दिए थे वेल्डिंग करके। उन लोग भाई लोगों का लड़ाई आपस में है और किराएदारी का लफड़ा। उन लोग समझो किराएदार को उसमें झूठे परेशान किए हुए हैं। किराएदार तो किराया दे ही रहा है। हम लोग जो गए थे
बग्गा जी के यहाँ, और तो उन्हीं की वजह से सब दुकान खुला हुआ है करने से। संजय कसेरा। वेल्डिंग होने के बाद आधी रात को ये वेल्डिंग हुई है ना, मौके पे तो मतलब सुबह में सब लोग एकत्रित हुए हैं, सारे दुकानदार। तो आपने इनके समर्थन में दुकानें अपनी बंद की थी? हमारे शटर पे कोई वेल्डिंग नहीं हुआ था, चूंकि अगल बगल के दुकानदार हैं, एक परिवार की तरह हैं, तो और फिर मौके पे कुछ हम लोगों को आपत्ति दिखाई दी, जिसकी वजह से हम लोग दुकान नहीं खोले। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।